22 अप्रैल 2025 पहलगाम। 26 लोगों की हत्या के बाद भारत के सामने सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पूरी दुनिया देख रही थी। अगले 15 दिनों में कूटनीतिक फैसले हुए, सैन्य तैयारी हुई और फिर 7 मई की रात भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। लेकिन इस कार्रवाई तक भारत कैसे पहुंचा और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की पूरी कहानी क्या थी? 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम की बैसरन घाटी में देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। कोई कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने आया था, तो कोई बैसरन के खुले मैदान और पहाड़ों को देखने। उस दिन वहां भी बाकी दिनों की तरह पर्यटकों की आवाजाही थी। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अचानक आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक शांत पर्यटन स्थल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें 25 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश फैल गया और अब भारत के सामने सिर्फ इस हमले के दोषियों को पकड़ने की चुनौती नहीं थी, बल्कि इसके जवाब में एक बड़े फैसले की शुरुआत हो चुकी थी। पहलगाम हमले के बाद भारत की पहली प्रतिक्रिया सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही। हमले के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने की बात कही। उसी रात गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा बलों तथा जांच एजेंसियों के साथ बैठक की, जिसमें हमले में शामिल आतंकियों को देश से भागने से रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अगले दिन 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCAs की बैठक हुई और यहीं से भारत की अगली बड़ी कार्रवाई की नींव पड़नी शुरू हुई। सरकार ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने, एटरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद करने, पाकिस्तानी नेशनल्स के सार्क वीजस एग्जेम्पशन स्कीम के तहत प्रवेश पर रोक लगाने और पाकिस्तान के हाई कमीशन के डिफेंस, मिलिट्री और नेवल एडवाइजर्स को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित करने जैसे फैसले लिए। इन कूटनीतिक और सुरक्षा फैसलों के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी भी तेज हो चुकी थी और इसी तैयारी ने धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग का रूप लेना शुरू किया। 22 अप्रैल के हमले के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसे ठिकानों की पहचान करना जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की प्लानिंग और ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा रहा था। इसके लिए मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस के जरिए आतंकियों के कैंप्स और ट्रेनिंग साइट्स की जानकारी जुटाई गई। सरकार के अनुसार इसी इंटेलिजेंस लेड अप्रोच के आधार पर कई संभावित टारगेट्स की जांच की गई और आखिरकार 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया। साथ ही ऑपरेशन को इस तरह तैयार किया गया कि कार्रवाई आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रहे और सिविलियन एरियाज तथा पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना न बनाया जाए। भारत ने बाद में इस पूरी कार्रवाई को फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी बताया, यानी यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, टारगेट सिलेक्शन और रिस्ट्रेंट के साथ तैयार किया गया एक केयरफुली प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। और इस तैयारी के बाद आखिर वह रात आई जब इन चुने हुए टारगेट्स पर ऑपरेशन सिंदूर की पहली कार्रवाई शुरू हुई। 7 मई 2025 की रात कई दिनों की तैयारी के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रही। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कई मिलिट्री टारगेट्स को ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर, UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने न्यूट्रलाइज किया। इसके बाद 8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में मौजूद कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को टारगेट किया, जिसमें लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। इसी दौरान LOC पर मोर्टार और हेवी कैलिबर आर्टिलरी फायरिंग भी तेज हो गई, जिसमें भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सीमा के दोनों तरफ अब हालात पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। 10 मई को इसी तनावपूर्ण स्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संपर्क हुआ। पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर बातचीत शुरू हुई।
इसके बाद दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोकने पर सहमति बनी। यह फैसला 10 मई की शाम 5 बजे भारतीय मानक समय से लागू हुआ और इसके साथ ही दोनों तरफ से जारी सैन्य कार्रवाई पर तत्काल रोक लग गई। With effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने जवाब देने के तरीके को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस, प्रिसिजन स्ट्राइक्स और तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस पर आधारित थी। लेकिन भारत सरकार के बयानों में एक बात और साफ कही गई, ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं बल्कि फिलहाल सिर्फ रोका गया है। यानी अगर भविष्य में भारत पर फिर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो भारत के पास जवाब देने के लिए वही रेडीनेस और उससे भी ज्यादा निर्णायक कार्रवाई का विकल्प मौजूद रहेगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय।